नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद आप बीजेपी की कमियां निकालते रहिए, जैसे अखिल स्वामी जी निकाल रहे हैं, पंकज जी निकाल रहे हैं कि वसुंधरा जी को वेट करा दिया, इसका ये कर दिया, उसका। लेकिन इंट्रोस्पेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। पंकज जी ने किया इंट्रोस्पेक्ट, एक आध दिन शुरू में किया, उसके बाद फिर अब वो ईवीएम नाम नहीं लेते, लेकिन कुछ ना कुछ सरप्राइज, ये वो, इधर उधर की बात करते रहते हैं। रत्नाकर जी, आत्मचिंतन तो ऐश्वर्य कपूर जी सबको करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपको भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, करना चाहिए। आप हमेशा बोलते हैं आप न 3 में न 13 में, तो फिर जो खेल समीक्षक है, जो खेल नहीं रहा है, अगर वो खेल की समीक्षा भी नहीं करे, जो चुनाव नहीं लड़ रहा है, अगर वो राजनीतिक समीक्षा भी ना करे, तो आप बहुत लोगों को बेरोजगार कर देंगे, हम जैसे लोग। नहीं, किसने कहा कि नहीं करी? अरे इस देश में तो हर नुक्कड़ पे, इस देश में तो हर नुक्कड़ पे द बेस्ट। देखिए, आप सबसे, मेरे से अच्छा, सबसे अच्छा राजनीतिक विश्लेषक तो नुक्कड़ पे बैठे हैं। सुन लीजिए सर, इस देश में आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई विश्लेषण ना करे। हाँ बोलिए सर, बोलिए 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 बोलिए। नहीं, आपने अभी भदौरिया जी को रोक दिया, यही कह के कि आप न 3 न 13 में। राजस्थान में भाई पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उससे क्या होता है? समीक्षा करने का अधिकार है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है तो रखिए। राइट तो मुझे है ना कि आप कैसे बांट देते हैं कि राजस्थान में अगर आपका कोई नहीं है। अरे मैंने इसलिए कहा कि पहले अपना घर तो संभाल लो। अरे अपना घर संभला हुआ है, लेकिन इसका डेमोक्रेसी की बात क्या करते हो? शिवपाल जी की नहीं थी? मेरी जिम्मेदारी है। शिवपाल चाचा जब जब चाचा उनके बेटे को दरवाजा दिखा दिया था। टैगोर की कविता याद रत्नाकर जी, थैंक यू। ऐश्वर्य जी बोलिए सर, डिरेल हो जाता है सर। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, जैसे कि अभी इन्होंने बोला, माननीय एक प्रेस के सुनता के मुखर हुआ करते थे पक्षधर रामनाथ गोयनका जी। हाँ जी, उन्हीं के टाइटल से जुड़ के गोयनका जी ने बोला 1 सीट पाए हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? विनीत गोयनका। अरे भाई, आप भी तो तेलंगाना में 1 सीट पाए थे, बताते हैं 800% बढ़ गए। आप काहे चिंता, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, आप काहे चिंता कर रहे हैं? और आज वो 1 सीट पाए हैं, कल वो 8 पा सकते हैं। और तीसरी बात जो आप बोल रहे हैं, गुनी गुनवानों की टोली है, ये गुनी गुनवानों की टोली ना बस चुनाव लड़ाने तक होती है। कोट कर रहा हूं ऐश्वर्य कपूर जी को टॉयलेट देने की बात है तो आपको क्या दिक्कत है अगर बीजेपी के अंदर सारा केंद्रीकरण जो है हाथ में नरे, बीच में ना बोलिए सर, एक एक करके विनीत जी, बीच में ना बोलिए, वो फिर दिक्कत हो जाती है। थैंक यू, ना आप अपना बोलिए, बोलिए सर। 45 सेकंड्स टू यू, है ना? हाँ, तो मैं बता रहा हूं, तो आप जो कह रहे हैं गुनी गुनवानों की टोली, ये गुनी गुनवानों की टोली अभी तक डिसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि माननीय ऐश्वर्य कपूर जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं, कांग्रेस और सपा को क्या आपत्ति है? और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 दिन में यह निर्णय ही नहीं ले पाए किसको बनाना है। मतलब मैं जी, आप ऐसा बोल रहे हैं, जो आदमी मैं आपको कांग्रेस की लिस्ट दूं निकाल के चलता रहता है कि किसका कब कौन से इलेक्शन के बाद कितना टाइम लिया। क्या आपको लगता है देते हैं कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में कांग्रेस को इस बात की चिंता भी होनी चाहिए कि बीजेपी में क्या हो रहा है? मैं आपसे एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट पूछ रहा हूं। पंकज जी को लाइए, अखिल स्वामी ऐश्वर्य त्रिपाठी जी सच बताइए। ऐश्वर्य जी 20 सेकंड दीजिए मुझे, 30 सेकंड लीजिए सर, बोलिए। नहीं 20 सेकंड दीजिए मुझे, ज्यादा नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, हम 116 सीट लेके आए थे, 114 सीट लेके आए थे मध्य प्रदेश में। हाँ। और भाजपा ने हमारे 30 करीब तोड़ लिए एमएलए, और 144 हो गए, और 166 पे ढोल बजा रहे हैं, मतलब वो 8% नहीं बढ़े। हमने तो इंट्रोस्पेक्ट किया सरकार, हमने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, हर जगह लड़ी। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि हम हर जगह मौजूद हैं। आप हमको चिढ़ा सकते हैं कि आप कहीं 6 पाए, 9 पाए, 12 पाए, 1 पाए, लेकिन हमने अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज की है। आप ये हर समय बोलते हैं कि कांग्रेस ढीली चलती है, कांग्रेस में आप तो कहते हैं ना कि कांग्रेस में क्यों परिवार देखता है, तो आप देखता है, इसमें क्या गलत है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं निर्णय लेते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कर करके? आप बोलिए ना इस बात को, क्या नरेंद्र मोदी ही क्यों निर्णय लेते हैं? जीते तो बहुत लोग हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड। बीजेपी की जिम्मेदारी है भाई, वो आप छोड़िए ना। आप क्या सोनिया गांधी कौन सा इलेक्शन जीती थी? सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री भी नहीं थी, तब भी वो कॉल लेती थी। रत्नाकर जी, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं थी, तब भी कॉल लेती थी। अरे भाई, वो बीजेपी का सिस्टम है। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं बोलूं कि नहीं। राजनाथ सिंह जी वहां गए हैं, खट्टर साहब मध्य प्रदेश गए हैं, और वहां एक और साहब छत्तीसगढ़ गए, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। प्रेम शुक्ला जी मेरे को अपोज कर सकते हैं, प्रेम शुक्ला जी मेरे से बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एज ए रिपोर्टर बता रहा हूं, नहीं। अब अगर ऐसी कोई मुझे बोले कि सोनिया गांधी डिसाइड नहीं करेंगी,
समाजवादी पार्टी कल को अगर सत्ता में आ जाए, वैसे लगता नहीं कि बाबा को कभी हरा पाएंगे, तो क्या अखिलेश यादव नहीं डिसाइड करेंगे और क्या मतलब अनुराग भदौरिया डिसाइड करेंगे?